जय हिंद साथियों। मैं संजय सिंह चौहान, राजपूत भारतीय, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, लोकसभा क्षेत्र 72 बलिया, राजनेत्री श्रीमती सीमा चौहान, राजपूत भारतीय, भावी प्रत्याशी 377 जौहराबाद विधानसभा, गाजीपुर उत्तर प्रदेश, राजनेता श्री नंदा सिंह चौहान, राजपूत भारतीय जी की कलम से इन दोनों नेताओं की मुद्दे, इनकी आवाज़, इनकी बातें। दोस्तों, आज हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के तहत बात करेंगे कुछ मुख्य बिंदुओं पर, जैसे नेताओं के बच्चे और ये धरने प्रदर्शन वगैरह में क्यों नहीं जाते हैं, आपने देखा होगा। और अमीर व्यक्तियों के IAS IPS या डॉक्टर, जज, इंजीनियर के, और इसका उदाहरण भी दूंगा कि इसके क्या कारण हैं और क्यों गरीबों का शुरू से ही हनन किया जाता था, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समाज का हो। और भी कुछ कई मुद्दे इसमें अलग अलग बातों और विचार रखूँगा मैं आपको अलग अलग मुद्दों पर। तो आइए मैं विस्तार से शुरू करता हूँ। दोस्तों, यह चैनल भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के तहत बनाया गया है। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़रूरी नहीं कि आप बॉर्डर पर लड़कर ही देश की रक्षा कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करके भी आप जनता में जागृति ला करके भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के तहत आप इस अभियान को बढ़ा करके भी एक राष्ट्रभक्त बन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा, कहीं भी आए दिन मोब लिंचिंग की घटना होती है, किसी का बलात्कार होता है, कहीं अपहरण होता है, कहीं हत्या होती है। तो इसमें पहले तो आपने कभी देखा होगा, वो नहीं जाते हैं, जो भी अमीर व्यक्ति हैं उनके बेटे नहीं जाते हैं। इसमें गरीब ही मारा जाता है या कोई ऐसी बातें आती हैं या सरकार सुविधा लाती है। तो आपने देखा होगा, नेताओं के बच्चे बड़े बड़े VIP स्कूलों में पढ़ते हैं और प्राइवेट अच्छे से संस्थानों में पढ़ते हैं, विदेशों में जाकर पढ़ते हैं, और वो किसी भी धरना में कहीं भी भाग नहीं लेते। आपने देखा होगा, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के भी बेटे अच्छी अच्छी संस्थानों, प्राइवेट से लेकर के सरकारी संस्थानों में पढ़ते हैं और वो कभी भी किसी भी धरना प्रदर्शन में नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा, कोई भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा का ऐसा होगा या चाहे धार्मिक उन्माद फैलाया जाएगा, उनमें इन सब के लोगों के बच्चे नहीं जाते हैं। बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया IAS IPS और बढ़िया व्यापारी के भी बच्चे नहीं जाते हैं। और यूँ कहें कि बढ़िया जो बहुत ज़्यादा अमीर किसान होगा उसके भी बच्चे नहीं जाते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसे ही हवाबाजी कर रहा हूँ या ये नेता लोग हवाबाजी में बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मित्रों। आपको मैं याद दिलाऊंगा, जब भारत हमारा गुलाम था अंग्रेज़ों का, उस समय आप देखिएगा, और इसमें मैं क्रांतिकारियों की बात करूंगा इस वीडियो में। हालांकि ये मुद्दे से नहीं, पर उदाहरण के संबंध में अभी भी चंद्रशेखर आज़ाद, बटुक सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस या अन्य ऐसे जितने भी शहीद भगत सिंह क्रांतिकारी नेता थे, इनको कागजों में आतंकवादी कहा जाता था, आतंकवादी क्रांतिकारी। आज भी कागजों में आतंकवादी हैं। उस समय भी ये लोग चाहते तो बच जाते। इन्होंने जनता को जगाने की कोशिश करी थी, जो मध्यम वर्ग है या यूँ कह कि जो गरीब भारत की जनता है जो पिस रही है उनका, क्योंकि राजा रजवाड़े तो अपनी सुख सुविधाओं पर ध्यान नहीं देते। यही कारण था कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया। व्यापार भी व्यापार करने में चटकरता में माहिर थे, उन्होंने भी ठीक से ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं बाद में उन्होंने ध्यान दिया, लेकिन शुरुआती दौर में ध्यान नहीं दिया। अब जो अमीर किसान थे, मध्यम वर्ग किसान, जो अमीर किसान थे जिसको जमींदार बोलते थे, वो भी अंग्रेजों की चाटुकर्ता करते थे, मुखबिरी का काम करते थे, और उन्होंने भी किसी समाज, व्यक्ति विशेष, जाति का ध्यान या गरीबी से ध्यान नहीं दिया। उसमें एक कड़ी बनाई गई थी चौकीदार की। चौकीदार रियासतों में, ग्राम सभाओं में, ग्रामों में, जिसका प्रांतों में रहते थे, अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। तो ये आज भी सिस्टम है मुखबिरी करने का। उस समय भी क्रांतिकारी लोग अपने फांसी चढ़ गए, आपके लिए, हमारे लिए। और आज भी गरीब आदमी मर रहा, पिस रहा, लेकिन ये नेता लोग नहीं आते हैं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं बनाते हैं। ना उनको आज तक शहीद का दर्जा दिया गया, ना स्वतंत्रता सेनानी का कागजों में दर्जा दिया गया। जितनी सरकारें आती गई, बदलती गई, बनती गई, आज भी सरकारें मेजॉरिटी में पहले भी रही थी, आज भी है। कांग्रेस भी थी, आज भाजपा भी है, गठबंधन की भी सरकारें बनी, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। ऐसे ही जब बहन बेटियों का बलात्कार होता है, सरकारें आती है, रूल बना देती है, बस ज़मीनी हकीकत में नहीं कर
मतलब सोचते नहीं हैं। आप लोगों को कहीं ना कहीं सोचना होगा, संघर्ष करना होगा। एक फिर से गांधी की ज़रूरत है इस देश को, एक फिर से चंद्रशेखर की ज़रूरत है इस देश को, एक फिर से ज़रूरत है इस भगत सिंह बनने की। आपको कहीं ना कहीं आगे आना होगा, तब जाके हम देश को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कुछ कर तो नहीं रहे हैं, लेकिन सभी प्राइवेट चीज़ों में, सरकारी संस्थानों को बेचने में विश्वास रख रहे हैं। अब भेज तो देंगे, जैसे उस समय अंग्रेज़ों पर अमीरों का कोई असर नहीं पड़ता था, अंग्रेज अमीरों को कुछ नहीं करते थे, वैसे ही ये नेता, ये जो बड़े लेवल के अफसर हैं, अधिकारी या बिजनेसमैन हैं, इनका कुछ नहीं जाएगा, ये तो दिन ब दिन बेच देंगे। अब समस्या किसको होगी? जो गरीब आम आदमी है, चाहे वो किसी भी जाति समाज का है। तो अगर कोई भी चीज़ संस्थान प्राइवेट होते हैं तो उसका धरना प्रदर्शन करिए, कड़े कानून की मांग करिए। जैसे अपराध होता है, हत्याएं, लूट मार, बलात्कार। अब एक नई शिक्षा पद्धति आई है, शिक्षा पर बात करेंगे इसी में, क्योंकि मैंने कहा था कि कई बातों को मैं चर्चा करूँगा। अब जो बेचारा टीचर था, प्राइमरी टीचर हो, मिडिल का हो, जो उस ज़माने का पढ़ा लिखा रिटायरमेंट नहीं हो पाया, वो नॉर्मल एक सिंपल सा मोबाइल चलाना जानता है, इन मोबाइलों को तो वो जानता नहीं। अब ऑनलाइन वो पढ़ाए कैसे? ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा पाएगा। इसमें नुकसान किसका है? आपके गरीब बच्चे का है, ग्रामीणों के बच्चों का है। यूँ कहे कि शहरों में जो गरीब है उनके बच्चों का है, जो अमीर है उनका नुकसान नहीं है। क्यों? उनके तो बच्चे ऑलरेडी पढ़े हैं भैया, आधुनिक है, वो तो पहले से ही कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, वो वैसे ही टीचर से पढ़ेंगे, तो उनका एक तरह से भविष्य अच्छा होगा। जैसे पहले अंग्रेजों के साथ राजा रजवाड़ों का भविष्य था, बड़े बड़े जागीरदारों का था। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं एग्जाम्पल दे रहा सट्टे में, हवाबाजी नहीं है। जो बच्चे IAS IPS UPSC की तैयारी कर रहे होंगे, उनमें पढ़ाया जाता है, आप चाहें तो पूछ सकते हैं। विश्वास नहीं तो एक दो किताबों का नाम मैं बता दे रहा। आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास और भारत का इतिहास आप देखेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको पता लग जाएगा। उन सब किताबों को पढ़ेंगे और आज के परिवेश से कल्पना करेंगे या मिलाएंगे तो शायद आपको लग जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा एक तरह से बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक बार टीचर पढ़ा देता है तो वो क्लास मिस हो जाए तो दूसरे बच्चों को जानकारी नहीं पाती है। इसमें तो हम चलिए देख सकते हैं, एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़ सकते हैं। कान में कहीं काम करें तो लीड लगा के, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन गरीबों के लिए नहीं है। गरीब तो एक टाइम का अपना रिचार्ज नहीं कर पाता है कोरोना महामारी के कारणों में, या और भी ऐसा नहीं कि ये तो पहले ही सरकार नीचे गिरा चुकी थी GDP को। कोरोना महामारी तो एक बहाना आ गया। कांग्रेस ने भी देश को लूटा, भाजपा भी लूटी, मतलब जनता ही लूट रही। काले अंग्रेज चले गए, इनके रूप में नेता है और कहीं ना कहीं मिली भगत अंग्रेज है, ये अधिकारी हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी अपराध होता, आदमी मजबूरन CBI की मांग करता है। अगर मान लीजिए ठीक से काम करते, अगर जिला अधिकारी, SP DSP या पुलिस विभाग, SHO, दरोगा, कप्तान, जो भी है, अगर ठीक से ही क्राइम सीन पर ये अपना बढ़िया से काम करते तो CBI मांग करने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक बार कोई किसी का खांसी बुखार जुकाम हो रहा, उस पर भी CBI आ रही, मामूली आम बातों पर CBI। मतलब कहने का मतलब है कि आपकी जान और आम पब्लिक जनता की जान का कोई वैल्यू नहीं है, केवल ये VVIPों के लिए है। जितनी भी संस्थाएं हैं, आपने देखा होगा, गरीब अपराधी फंस जाता है, वो छूटता नहीं है, और अमीर अपराधी बच जाता है, वो कभी फंसता नहीं है। पहले भी ऐसा ही था, अंग्रेजों के समय भी, आज भी है। कहने के लिए हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं और हमको आज़ादी है, केवल कहने के लिए। एक्चुअली हम आज़ाद नहीं हैं। तमाम मुद्दे मैंने पहले ही बोला था कि मोटा मोटी मैं बात करूंगा, और आज घुमा फिरा के मैंने कई मुद्दों पर बात करी। हालांकि ठीक नहीं है ऐसे मुद्दों पर बात करना, क्योंकि जिन्होंने जिसलिए वीडियो बना रहा था उस मुद्दे पर मैं ले नहीं जा पाया। फिर भी कई बातें आपको बताई, थोड़ी थोड़ी आप जानने की कोशिश करिए और समझिए कि कैसे नेता, बड़े अधिकारी, अफसर शिक्षा के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में अपना विकास करते हैं, लेकिन गरीबों का नहीं होता है। चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, विशेष समाज के हो, और भारत के किसी भी कोने में रह रहे हो, शहर हो, नगर निगम हो, नगर पार्षद हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, या कोई भी हो, या क्यों ना राजधानियाँ हो, तो आप लोग आगे आइए और एक ऐसे कानून की मांग करिए जिससे कोई भी अपराध हो तो उसका निवारण 1 महीने में हो जाए, और कोई भी योजनाएं लागू हो तो तुरंत हो जाए। और जितने मंत्री नेताओं के बच्चे हैं, ये भी आपके बच्चों के साथ पढ़े लिखे आए जाएं, और ये भी धरना प्रदर्शनों में भाग लें अनिवार्य रूप से, अन्यथा न लें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और विशेष चर्चा पर। जय हिंद, जय भारत।